Hello student, once again welcome my channel and today we learn about class 7 chapter 1st and the topic is democracy. Student, I hope you have remembered in your previous class, it means class 6, you also learn about this topic. But first of all, we have need to know about what is democracy. Democracy is a political system in which all the members of the society have an equal share of formal political power. The word democracy has been derived from the two Greek words demos, which means people, and kratos, which means rule or government. डेमोक्रेसी वर्ड को वैसी साधारण भाषा में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी, जो कि हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है लोक और दूसरा है तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब शासन। वन सेम थिंग यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन में भी देख सकते हैं। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बुक में, यह ग्रीक वर्ड से आया है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि जनता, एंड क्रेटस, क्रेटस का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट, रूल और गवर्नमेंट। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका लिटरली मीनिंग आती है जनता का शासन, पीपल्स रूल। लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड से आया, दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोस एंड क्रेटस। जैसे कि ऑलरेडी बताया गया, डेमोस का मीनिंग होता है पीपल और क्रेटस मीनिंग होता है रूल और गवर्नमेंट, यानी कि यही दो शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का, जो डेमोक्रेसी के बारे में उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस कोटेशन है, और वो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट मीन्स लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो शासन होता है उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का, इट मीन्स व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी की, वह है द सिटीजन होल्ड द पावर थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स जनता जो है अपने पावर्स को होल्ड करता है, किसके द्वारा, तो थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा। दूसरा जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, ऑल सिटीजन इंजॉय लीगल फ्रीडम एंड लिबर्टी। जितने भी कंट्री के सिटीजन होते हैं उन्हें लीगल फ्रीडम मिलता है, उन्हें लिबर्टी मिलती है। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी मिलता है। वैसे भी डेमोक्रेसी का बेस ही होता है इक्वालिटी। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी टू टाइप्स के होते हैं। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, वन इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अनदर इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स सिटीजन्स मेक डिसीजन डायरेक्टली बाय रेफरेंडम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सारा डिसीजन खुद लेती है विद हेल्प ऑफ रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, तो इसमें पीपल्स जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पीपल से यस और नो के बारे में, यानी कि उनकी ओपिनियन डायरेक्टली ले ली जाती है। वहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर टेक डिसीजंस। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी कि जनता जिसे वोट देकर चुनती है वही सभी डिसीजन लेते हैं। तो ये दो फॉर्म है डेमोक्रेसी का, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। प्रेजेंट डे में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, हमारा देश भारत में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। हालांकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल के स्वरूप हम कह सकते हैं वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में, जैसे कि स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में, स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखती है। भारत जैसे बड़े देशों में इनडायरेक्ट ही पॉसिबल है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है डेमोक्रेसी में। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल द डिसीजन आर
टेकन बाय द थ्री ऑर्गन्स। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वहाँ पे जितने भी डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स के द्वारा लिया जाता है। और वो कौन कौन से ऑर्गन्स है? तो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ आप तीनों ऑर्गन्स को देख सकते हो, एक लेजिस्लेचर है, दूसरा एक्सिक्यूटिव है, तीसरा जुडिशियरी है। लेजिस्लेचर का मेन वर्क होता है लॉ बनाना, यानी कि कानून बनाने का काम करता है लेजिस्लेचर, इसलिए इसे लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है। दूसरा है एक्सिक्यूटिव, इसका काम होता है कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है उसे एग्जीक्यूट करता है। और तीसरा है जुडिशियरी, इन दोनों के कार्यों को देखती है, ये लॉ बनाया वो प्रॉपर है या नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, या सिटीजन्स को कोई दिक्कत तो नहीं है इन लॉ से, ये सभी सुपरवाइज करती है जुडिशियरी। और साथ ही साथ जुडिशियरी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क होता है वो होता है पनिश दोज पीपल्स हु ब्रेक द लॉ, यानी कि वैसे सभी लोगों को पनिश करने का काम करता है जुडिशियरी जो कानून तोड़ती है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है जो डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाता है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है जो उसे सक्सेस बनाएगा। तो सबसे पहला, सिटीजन शुड हैव फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सिटीजन्स को ही, जो सिटीजन होते हैं देश के नागरिक, उन्हें जो है फेथ होना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, यानी कि अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, देयर शुड बी इकोनॉमिक इक्वालिटी। कंट्री में जो है आर्थिक इक्वालिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि आर्थिक समानता होना चाहिए। तीसरा, सिटीजन शुड हैव नॉलेज अबाउट देयर राइट एंड ड्यूटीज। सिटीजन को जो है अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको भी पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है, हमारे संविधान जो है हमारे देश का, उसके द्वारा हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और वैसे ही कुछ ड्यूटी भी है, जैसे कि 11 ड्यूटीज़ हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है सिटीजन शुड बी ऑनेस्ट। सबसे बड़ी बात, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है हमारे कुछ स्टूडेंट ऑनेस्ट नहीं होते हैं, जैसे ऑनेस्टली से भी पढ़ाई ही नहीं करते हैं। तो अगर हम ऑनेस्टली से पढ़ाई नहीं करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि आई एम ऑनेस्ट सिटीजन्स। सो दैट वाई वी हैव नीड टू we should be honest. And next one, leader should have a sense of fair judgment, good character. इसकी कमी है प्रेजेंट में। जो मतलब हमारे कंट्री में लीडर्स है उन्हें क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री को सफल बनाने में लीडर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लीडर्स को ही हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। तो लीडर्स को जो है मतलब फेयर जजमेंट देने का नॉलेज होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए उन्हें, और सबसे बड़ी बात गुड कैरेक्टर वाला होना चाहिए। इस चीज़ की कमी है। आप देखेंगे प्रेजेंट में हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है, उन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस चल रहे हैं, करप्शन के चार्जेज हैं। बट खैर डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। जितने भी सिटीजन्स हैं वे इक्वल होते हैं कानून के नज़र में, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कॉमन सिटीजन हो, सभी को जो है कानून के नज़र में एक बराबर माना जाता है। तो एक कुछ थिंग्स है, एक कुछ कंडीशंस है जो डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी चीज़ें होनी अत्यंत आवश्यक है, तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री प्रॉपर वर्क करेगा। एंड आई थिंक लकली हमारे देश में ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ है, क्योंकि अब तक विश्व का सबसे बड़ा जो देश है हमारा भारत, जनसंख्या को देखें तो सबसे बड़ा है अब फिलहाल में, और इससे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कोई है भी नहीं। और हम आज़ादी के बाद से यानी कि 1947 से लेकर अगर अभी बात कर ले तो 2025 तक सक्सेसफुली हमारा डेमोक्रेसी चल रहा है। सिटीजन्स को अपने गवर्नमेंट पे पूरा फेथ होता है, भरोसा होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव पे, इसीलिए जो है हमारा देश प्रॉपर रन कर रहा है और तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। करेक्ट, अ गवर्नमेंट इज द बॉडी within an organization that has the authority to make and apply rules, laws and regulations. गवर्नमेंट जो है एक ऐसा बॉडी है, एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास फुल्ली ऑथोरिटी होती है कि वे कानून को अप्लाई करे, कानून बनाए और उसे रेगुलेट करे। वैसे अथॉरिटी को गवर्नमेंट कहा जाता है। तो विश्व में कई सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, जिसमें से एक हम अभी पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी।
यानी कि हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी गवर्नमेंट के टाइप्स ही हैं। इनमें से सबसे पुरातन कहें, सबसे प्राचीन में से एक तो मोनार्की को कह सकते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में, स्पेशली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मोनार्की ही हुआ करता था। मोनार्की बोले तो राजतंत्र, इसमें राजा का शासन होता है। जैसे कि प्राचीन टाइम में ब्रिटेन का कह सकते हैं, वहाँ राजा और रानी होते थे। तो मोनार्की को अगर डिफाइन किया जाए तो मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच किंग और क्वींस रन्स देयर टेरिटरी। मोनार्की की बात, अगर दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो मोनार्की का ही टाइप कह सकते हैं, वह है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की का एक कह सकते हैं एडवांस वर्जन, यानी कि आधुनिक वाला, उससे थोड़ा एडवांस। इसमें क्या होता है, कुछ जो मोनार्की होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसमें राजा और रानी ही शासन करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री हो जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक आप में से ज़्यादातर बच्चों को अभी तक पता नहीं होगा, 6 में तो पढ़े होंगे लेकिन फिर भी पता नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अनुसार कंट्री को रन कराया जाता है। यानी कि हिंदी में कहें तो संविधान कहा जाता है। संविधान कानूनों का संग्रह होता है जिसके अनुसार सरकारें शासन चलाती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ, सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज दैट हेल्प्स रन द कंट्री, या दैट हेल्प द ऑल द गवर्निंग सिस्टम्स स्मूथली रन करने में मदद करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि राजा और रानी ही शासन करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अ टाइप ऑफ government, it's a form of government in which king or queens runs their territory according to constitution। अब उससे भी थोड़ा एडवांस वर्जन आता है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मोनार्की था उससे आगे बढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में क्या होता है, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव का रूल होता है। पीपल्स जो है, स्पेशली यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अनुसार जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वे लॉ बनाते हैं, इन्फोर्स करते हैं और कंट्री को रन कराते हैं। यानी कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह सकती है एक तरह से। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीपल्स सभी काम करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। बट यहाँ क्वेश्चन है कि अगर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो इसे डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा गया, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों कहा गया। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जो रिपब्लिक कंट्री होते हैं वहाँ पे मोनार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं वे इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा। जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्री भी रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे कंट्री में भी जो है क्या है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वे इलेक्टेड है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है हेड ऑफ द कंट्री को चुनते हैं। जैसे कि अभी ये हमारे हेड ऑफ द कंट्री है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यानी कि आप इसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अब ये थोड़ा खतरनाक वाला, डेंजरस वाला गवर्निंग सिस्टम, वो है डिक्टेटरशिप। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा है और इनका नाम है हिटलर, विश्व के वन ऑफ द ग्रेट डिक्टेटर। और इनके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ेंगे हिटलर के बारे में, क्योंकि हिटलर एक बहुत ही डेंजरस पर्सन था और बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा अपने सेल्फ के लिए। तो ये कैसा गवर्निंग सिस्टम है, तो ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप इज़ द रूल बाय एन इंडिविजुअल हु हैज़ फुल पावर। इन्हीं के पास, एक व्यक्ति के पास पूरा पावर होता है और जो उसे मन होता है वही करता है। वो कंट्री के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, किसी के लिए कोई आंसरेबल नहीं होता है। तो इसे बोला गया डिक्टेटरशिप, तानाशाह। नेक्स्ट जो हमारा गवर्निंग सिस्टम है वे है टोटालिटेरियनिज्म। टोटालिटेरियनिज्म, इसे अधिनायकवाद कह सकते हैं। देखेंगे क्या करे, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज बाय द स्टेट दैट रेगुलेट्स नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पीपल्स, पब्लिक्स एंड इवन वंस प्राइवेट लाइफ। यहाँ पे हर चीज़ कंट्री द्वारा कंट्रोल होता है। दिस इज अ कंट्री विथ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी
ऐसे देशों में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। पीपल आर फोर्स टू डू व्हाट द गवर्नमेंट टेल्स देम एंड मे ऑल्सो बी प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग कंट्री। यहाँ पे जो कुछ भी गवर्नमेंट कहती है वही करना होता है, जैसे कहे वैसे ही करना होता है, कंट्री छोड़कर भी आप नहीं जा सकते हैं। एट प्रेजेंट देयर इज़ टोटालिटेरियनिज्म इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही कुछ है, वहाँ पे किम जोंग उन का शासन है। विश्व का ये भी एक बहुत ही डेंजरस रूलर माना जाता है। एंड लास्ट है हमारा ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म देखिए इसमें क्या कर रहा है, इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल बाय नॉन इलेक्टेड रूलर्स। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कंट्रोल होते हैं नॉन इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा। यूजुअली उन्हें परमिट मिलता है सम डिग्री ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एन एम्फेसिस ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट इन रिपब्लिक और यूनियन। आगे कहता है द एक्सटेंट टू विच अ गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड वेराइज बाई डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ईरान can be seen a democratic, authoritarian and theocratic, while constitutional monarchy such as the Netherlands combine the elements of monarchy and democracy। यानी कि ये मिक्सचर ऑफ थिंग्स होता है। यहाँ पे टोटालिटेरियनिज्म जैसा भी दिखता है, मोनार्की जैसा भी दिखता है, डिक्टेटरशिप भी जैसा दिखता है, डेमोक्रेसी जैसा भी दिखता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास 7 का डेमोक्रेसी चैप्टर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर कोई समस्या दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।